नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं शर्मिंदा हूं और शर्मिंदा होगा हर वो मानव जिसका यकीन है अहिंसा में, जिसका विश्वास है लोकतंत्र में, जो देखता है बराबरी और न्याय के सपने, जो सौंपना चाहता है अगली नस्लों को बंधुत्व की विरासत और जो मानता है नफरत को अन्याय की पहली सीढ़ी। आप पूछेंगे नहीं कि ऐसे तमाम लोग शर्मिंदा क्यों होंगे? आज बताता हूं। 2 अक्टूबर की तारीख भारत ही नहीं, पूरी मानवता के ही इतिहास की एक न भूलने वाली तारीख है। इस तारीख ने हमें बुद्ध के बाद अहिंसा की सबसे बड़ी मिसाल दी, मोहनदास करमचंद गांधी। पूरी दुनिया जानती है कि अगर हम आजाद हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह गांधी थे, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने प्यार से महात्मा का नाम दिया था, और जिस महात्मा के सीने में नाथूराम गोडसे नाम के कट्टर हिंदुत्व के कीड़े ने 30 जनवरी 1948 को गोलियां उतार दी थीं। यह दुनिया के राजनीतिक इतिहास की सबसे बर्बर हत्या थी। आप सोच रहे होंगे कि यह तो सब जानते हैं, लेकिन मैं शर्मिंदा क्यों हूं? और शर्मिंदा क्यों है मेरी तरह की सोच रखने वाले तमाम लोग? इसकी वजह यह है कि 2 अक्टूबर 2021 को जब पूरा देश गांधी को याद कर रहा था, शांति और बंधुत्व की स्थापना में उनके योगदानों के उद्धरण दे रहा था, अहिंसा और लोकतंत्र में उनके मूल्यों के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहा था, तब गांधी की एक बार फिर से हत्या की गई। और यह हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई हत्या से कहीं ज्यादा बर्बर, कहीं ज्यादा भयावह थी। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि 2 अक्टूबर को सुबह से पूरे दिन ट्विटर पर गांधी का हत्यारा गोडसे ट्रेंड कर रहा था। सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गांधी जयंती पर बधाई दी थी और ट्विटर पर लिखा था कि पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और जिस समय उन्होंने ये लिखा, उसी समय से भारत में कट्टर हिंदुत्व के कीड़े बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर फिदा होने लगे थे। कुछ ही देर में ट्विटर पर ऐसा लगा कि इस देश की आधारशिलाएं गांधी की बनाई हुई नहीं, गोडसे की बनाई हुई हैं। पता नहीं गांधी के देश में कहां से चले आए थे हत्यारे गोडसे के इतने पुजारी। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद 7वें नंबर पर ट्रेंड करने लगा। गांधी तब पहले नंबर पर थे। हमारी तरह के लोगों ने सोचा कि गोडसे की मानस औलादों ने यह सिरफिरापन किया है, कुछ देर में वो खुद ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ट्विटर के भारतीय गणराज्य पर गोडसे जिंदाबाद कहने वाले बढ़ते चले जा रहे थे और गांधी जिंदाबाद कहने वाले कम होते जा रहे थे। नतीजा, नाथूराम गोडसे 7वें से 6ठे नंबर पर पहुंचा, फिर 5वें, फिर 4थे, फिर 3रे, फिर दूसरे, और 5 बजते बजते हत्यारे गोडसे की वैचारिक संतानों की गोलियां 73 साल बाद फिर से गांधी के सीने में धंसती चली जा रही थी। गांधी के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी जा रही थी, ऐसी ऐसी फर्जी तस्वीरें शेयर की जा रही थी कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, छोड़िए इंसान होने के नाते भी हम कांपने लगते हैं। सूर्यवंशी मौर्य नाम के अकाउंट से लिखा गया, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। एक ऐसा आदमी जिसने लाखों लोगों को दूसरे विभाजन से बचा लिया, धन्यवाद। रोहित फॉर बीजेपी अकाउंट से लिखा गया, श्री नाथूराम गोडसे हमारे असली नायक हैं, गोडसे जिंदाबाद। इसी तरह विनय मुदगल नाम के अकाउंट से लिखा गया कि गांधी जयंती पर लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन घर वाले जमानत नहीं कराएंगे। खैर, नाथूराम गोडसे अमर रहे। सदाशिवा मोहंता नाम के ट्विटर हैंडल से फैलाया गया, लव यू नाथूराम, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। अमन सिंह नाम के अकाउंट से लिखा गया, आप पर हमें गर्व है नाथूराम गोडसे जी, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। पवनदीप राव ने लिखा, देश के नायक, रियल गॉड फादर ऑफ इंडिया, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। मदन सिंह हिंदू ने लिखा, एक महानायक हमेशा जिंदा रहते हैं लाखों भारतीयों के दिलों में, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। आदित्य चौधरी ने बका, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। ट्विटर पर 3रे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। गांधी की अंतरात्मा नर्क में इसे देखकर कांप गई होगी। 3रे नंबर पर नहीं साहब, पहले नंबर पर। हत्यारे गोडसे के अनुयायियों ने इस देश में गांधी को एक बार फिर से मार डाला था। वो हत्यारा लाखों दिलों में उतर आया था और भारत की धरती पर गांधी का शिकार किया जा रहा था।
वो भी चारों तरफ से घेर कर, पूरी लोकतांत्रिकता के साथ हर्ष और उल्लास के माहौल में शर्म आ जाती है। आप देखिए कि 1:34 पर नाथूराम गोडसे दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। 1,03,000 लोग #नाथूराम गोडसे जिंदाबाद की हत्यारी टोली में अपनी बजबजाती हुई सोच का योगदान कर चुके थे। 4:58 पर गोडसे गांधी को पीछे छोड़ चुका था। 1,68,000 लोग बापू के सीने में विचारों की गोलियां उतार चुके थे। कुछ ही देर बाद यह संख्या 2,05,000 पर पहुंच चुकी थी। गांधी ट्रेंड से गायब हो चुके थे। शाम 6:32 पर 2,18,000 लोग गोडसे की पताका लहरा चुके थे और इस बात का ऐलान किया जा चुका था कि हमने ट्विटर के गणराज्य में गांधी को एक बार फिर से मार डाला है। और मेरी तरह के तमाम लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, उदास हो गए, क्योंकि ट्विटर पर भारत गांधी के देश से गोडसे के देश में तब्दील हो चुका था। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश ने गांधी को फिर से मार डाला था। लेकिन गांधी इस बार चीख भी न सके, हे राम, क्योंकि जिस राम के नाम पर उनकी लाश 30 जनवरी 1948 को गिराई गई थी, वो गांधी के राम नहीं थे, हो भी नहीं सकते थे। 2019 में लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुलेआम गोडसे की आरती उतारी थी, तो कितना हंगामा बचा था। तब भी हमने सोचा था कि ऐसे लोग राजनीति तो छोड़िए, समाज में भी हाशिए पर फेंक दिए जाएंगे एक रोज। लेकिन हम गलत सोच रहे थे, या कहिए हम शायद मुगालते में जी रहे थे कि कट्टर हिंदुत्व का लंगोट पहनने वाले हमसे गांधी का देश का वासी होने का गुमान तो कभी नहीं छीन पाएंगे। लेकिन सच यह है कि जिस दिन झारखंड में तबरेज अंसारी को मारा गया, उस दिन भी गांधी की हत्या हुई थी। जिस दिन राजस्थान में पहलू खान को घेर कर मारा गया, उस दिन भी गांधी की हत्या हुई थी इस देश में। जिस दिन यूपी में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को घेर कर मारा गया, उस दिन भी इस देश में गांधी की हत्या हुई थी। जिस दिन कर्नाटक में गौरी लंकेश को घेर कर मारा गया, उस दिन भी गांधी की हत्या हुई थी इस देश में। हर निहत्थे, निरपराध और निष्कलुष इंसान की लाश के साथ इस देश में गांधी की भी लाश गिराई गई है। हमारी राजनीति की नई वैचारिकी ने गांधी की लाठी तोड़ डाली है, गांधी का चश्मा फोड़ डाला है और गांधी की आंखें फोड़ डाली हैं। दुनिया हम पर हंस रही है और इंसानियत रो रही है। फिर भी दुनिया जहान में गांधी का भजन कीर्तन करने वाले राजनीति के बुंजाई नहीं जानते कि गांधी को किसी मार्केटिंग कंपनी के फूहड़ नारों, घटिया कविताओं और वाहियात लफ्फाजियों ने नहीं, आदमी के दर्द को अपने दिल में उतार लेने की मासूम अदाओं ने गढ़ा है। वो कभी नहीं समझेंगे कि गांधी इस संसार का सबसे खूबसूरत तिलिस्म था, जिसने रंग बिरंगे अचकन साफों कुर्तों से नहीं, अपने कपड़ों को मानवता पर कुर्बान करके दुनिया को अपना दीवाना बनाया। आप उतारते रहिए गांधी के सीने में सभ्यता के पाखंड की गोलियां। गांधी इस देश के बच्चों में मुस्कुरा उठेंगे, तोतली जुबान में खिलखिला उठेंगे, हर गोली के बावजूद। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो। नमस्कार।